आपको पता है, आप जिस चीज को कबाड़ा समझते हो, कबाड़े में फेंक देते हो, उसे ही बड़ी बड़ी कंपनी रिसाइकलिंग करके करोड़ों का बिजनेस बना रही है। जी नहीं, आप भी उस चीज को कबाड़े में फेंकते हो। आज आपको पता चलेगा, आप जिस चीज को कबाड़े में फेंकते हो उससे ही करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। आप आश्चर्यजनक हो जाओगे इस चीज को जान के कि इस चीज से भी करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है। आप ये कहोगे इसे तो हम कई सालों से कबाड़े में फेंक रहे हैं, ये जला रहे हैं। गांव के किसान उस चीज को या तो जला देते हैं या कबाड़े में फेंक देते हैं। यानी उस चीज को आप अपने गांव से ही करोड़ों रुपए का बिजनेस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वो चीज क्या है, सब कुछ आज की वीडियो हम डिटेल बाय डिटेल जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप उससे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, पूरे 25 बिजनेस आइडिया बना सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में 25 ऐसे बिजनेस आइडिया कवर करने वाली हूँ जो आप अपने गांव के कबाड़े वाले प्रोडक्ट से बना सकते हैं और उसे अच्छे रेटों में, महंगे दामों में अपने गांव से ही सेल कर सकते हैं। हर जगह डिमांड है, हाई डिमांड है। जैसे आप सभी ने देखा होगा सोने की कीमत क्या होती है, ऐसे ही आपके गांव के उस कबाड़े की कीमत सोने से तोली जाती है, यानी सोने से तुलना की जाती है उसकी। अगर आपको ये पता लगेगा आपके घर में सोना रखा हुआ है तो क्या आप उसे कबाड़े में फेंक दोगे? जी नहीं। आपको पता लगेगा इससे भी पैसा बन सकते हैं, ये भी सोने से भी महंगा जा रहा है, तब आप जानोगे कई सालों से आप उसे फेंकते आ रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अब तक तो आपने बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया होता, बहुत बड़ी कंपनी बना ली होती। नमस्कार दोस्तों, आज को हम बात करेंगे ऐसे 25 बिजनेस आइडिया के बारे में जो आप अपने गांव में ही रह के आसानी से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें ज्यादातर किसान क्या करते हैं, अपनी खेती पे निर्भर रहते हैं। लेकिन अपनी खेती से जो भी प्रोडक्ट उगाते हैं, जो भी चीजें उगाते हैं, उससे ज्यादातर 99% लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 50% कर पाते हैं। 50% उसे बेस्ट चला जाता है, कबाड़े में चला जाता है, उससे उनका लॉस शुरू हो जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा गांव के किसान जो होते हैं गरीब होते हैं, उनके पास ना तो ज्यादा पैसा होता है, ना ज्यादा पूंजी होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो आखिरकार होता क्यों है ऐसा कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है? तो सामान को किसानों से ले जाके आगे चल के रिसाइकलिंग करते हैं, उससे ही करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाते हैं। उसी प्रोडक्ट से किसान भी रिसाइकलिंग करके अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे, खुद का ब्रांड बनाएंगे, खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, तो उनको भी लॉस नहीं होगा, वो भी एक बड़ा ब्रांड, बड़ी कंपनी बना सकते हैं। किसी को पता होगा भारत में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में धान किया जाता है, लेकिन धान का 50% यूज होता है, 50% वेस्ट जाता है। यानी धान का जो चावल होता है सिर्फ उसी का यूज होता है, बाकी जितने प्रोडक्ट होते हैं सभी को बेस्ट फेंक दिया जाता है, बड़ा समझा जाता है, कबाड़े में फेंक दिया जाता है। लेकिन आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। चाइना जैसे देश है, अमेरिका जैसे देश है, जापान जैसे देश है, ये देश क्या कर रहे हैं, उसी चीज को रिसाइकलिंग कर रहे हैं और उससे ही करोड़ों जैसा बिजनेस कर रहे हैं। आपको पता है आज चाइना कितनी आगे जा चुका है, अमेरिका कितनी आगे जा चुका है, लेकिन भारत के जो किसान हैं वो अभी भी गरीब हैं। लेकिन अमेरिका के किसान देखिए, उनके पास तो आज अपनी 4 व्हीलर गाड़ी है, अपने पास सारे संसाधन है। लेकिन भारत के किसान के पास ऐसा कोई संसाधन ही नहीं है, ऐसी कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो सही चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं आज की वीडियो में आपको 25 ऐसे प्रोडक्ट बताने वाली हूं जो आप अपने धान के वेस्ट से बना सकते हैं। जी हाँ, देखिए धान के वेस्ट से कौन कौन सी चीजें बनेंगी, कितने रुपए में आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा, सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए, धान का जो पराली होता है, जिसे आप खेत में ही जला देते हैं, उससे भी स्टार्टअप हो सकता है। साथ ही साथ जो धान का चावल निकलता है, जिसे धान बोलते हैं, उसके अंदर जो चावल निकलता है उसके ऊपर का जो बेस्ट होता है, स्टार्टअप बन सकता है, उससे भी बिजनेस बन सकता है। इन सभी चीजों से क्या बनेगा, किस यूज में आएगा, किस रेट जाता है, क्या है, कैसे है, सब कुछ जानेंगे हम डिटेल बाय डिटेल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो धान का भूसा होता है, ये क्या होता है, धान का भूसा कैसे होता है। तो आप सभी को पता है जो धान होता है उसकी मल्चिंग होती है, उसके बाद उसका जो बेस्ट निकलता है उसे ही धान का भूसा कहते हैं, जो आज के समय में बहुत बड़ा स्टार्टअप बिजनेस बन चुका है। पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ बहुत प्रकार के खाद्य प्रोडक्ट भी बनते हैं इससे, इसलिए इको फ्रेंडली बिजनेस हो गया, इको फ्रेंडली स्टार्टअप हो गया। इसमें कई सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। सरकार भी इसके लिए सब्सिडी दे रही है। अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार भी आपको सब्सिडी देती है, इसलिए ये इको फ्रेंडली बिजनेस होने वाला है। इनका जो भूसा होता है उसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए
बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं, और आप कौन कौन सा प्रोडक्ट अपने गांव में, अपने शहर में, अगर आप युवा हैं या आप कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं या आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या आप एक बड़ा कंपनी बनाना चाह रहे हैं, अपना एक बड़ा स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं, तो आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। जो धान का भूसा होता है उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इनमें आता है दोस्तों राइस हिक्स, ब्रिकेट, राइस हस्क, पेटलेट और बायोमेस बिजली उत्पाद, यानी इनका उपयोग होता है जैसे होटल है, फैक्ट्री है, पावर प्लांट होता है, इनमें इसका उपयोग होता है। इसके साथ दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं जैसे राइस हस्क पेस्ट है, राइस हस्क एस है, साथ ही साथ सिलिका पाउडर है, सीमेंट और ईंट उद्योग का कच्चा माल है, थर्मल और साउंड इल्यूसिड मटेरियल है, साथ ही साथ खेती और पर्यावरण से जुड़े प्रोडक्ट यानी ऑर्गेनिक खाद प्रोडक्ट, कंपोस्ट खाद होता है, मशरूम को उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मृदा सुधारने के लिए, आपकी जो मिट्टी होती है उसे उपजाऊ बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं नंबर 3 की, धान की पराली और पुलाव से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में। धान की जो पराली होती है उससे पशुओं से जुड़े बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं, जैसे प्रोसेस फॉर ट्रीटेड चारा बनाया जा सकता है, पैकेजिंग और हैंडीक्राफ्ट कागज और पैकेजिंग बोर्ड बनाए जा सकते हैं, बायोग्रेड प्लेट और कटोरी बनाई जा सकती है, हस्तशिला उत्पादन बनाए जा सकते हैं जैसे क्री है, चटाई है, ऊर्जा आधारित बिजनेस किए भी जा सकते हैं जैसे बायोगैस बनाई जा सकती है जिसे सीएनजी भी बोलते हैं, बायो एथेनॉल बनाया जा सकता है, ब्रिकेट और पेट्रोल ईंधन भी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ नंबर 4 की बात करें, धान के चोकर और टूटे चावल से बिजनेस यानी जो धान का वेस्ट निकलता है उससे राइस ब्रान ऑयल यानी नंबर 1 राइस ब्रान ऑयल बना सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा है पशु और मुर्गी के लिए आहार बना सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का कच्चा माल जिसे कहते हैं कॉस्मेटिक का सोना, चावल का आटा बना सकते हैं, बेबी फ्रूट बना सकते हैं, अल्कोहल और ऊर्जा उद्योग बना सकते हैं। नंबर 5 की बात करें, सबसे ज्यादा मुनाफे वाले 5 बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बिजनेस सबसे बेहतर है आपके लिए। आप अगर युवा हैं तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। राइस हक्स ब्रिकेट यूनिट, ऑर्गेनिक खाद निर्माण, पशु चारा प्रोसेसिंग, राइस ब्रान ऑयल, बायोग्रेड प्लेट निर्माण, इनमें से सरकार की भी सब्सिडी मिलती है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि आप इतने प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं और इस इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। अब देखिए अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, तो सरकार भी इन सभी प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो सरकार से आप सब्सिडी लेके भी गांव में स्टार्टअप डाल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या अगर आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस गांव में ही डालना चाहते हैं बिना किसी झंझट के, तो गांव में डाल के बड़े शहरों में सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शहर में सप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप पशुओं के लिए चारा बना सकते हैं। देखिए अगर अभी तक आपके समझ में कुछ भी नहीं आया और इन सभी में से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया है कि मुझे इस पे काम करना है, अगर आपके नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, फिर आपके समझ में आता है कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट पे काम करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए। मैं उसमें फिर कुल डिटेल से वीडियो बना दूंगी कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगी। अगर आपको 25 में से कोई भी एक आइडिया पसंद आया हो, अगर आपको लगता है मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस पे बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए गांव में ना तो संसाधन की कमी है, ना गांव में प्रोडक्ट की कमी है, बस कमी है सही पहचान की। जब आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट भी लाखों में जा रहा है, करोड़ों में जा रहा है, तब आपको आश्चर्य होता है कि इससे कैसे हो सकता है। अभी तक अगर आपने कोई भी स्टार्टअप बिजनेस नहीं किया है तो आज की वीडियो से क्या आप आगे चल के कोई स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहेंगे? ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।